ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे 150 सर्गः। निषादराज गुह के समक्ष लक्ष्मण का विलाप। तं जागृतमदम्भेन भ्रातुरर्थाय लक्ष्मणं गुह संताप संतप्तो राघवं वाक्यमब्रवीत्। लक्ष्मण को अपने भाई के लिए स्वाभाविक अनुराग से जागते देख निषादराज गुह को बड़ा संताप हुआ। उसने रघुकुल नंदन लक्ष्मण से कहा, इयन्तात सुखाशय्या त्वदर्थमुकल्पिता प्रत्याश्वसीहि साध्यस्यां राजपुत्र यथा सुखम। तात राजकुमार, तुम्हारे लिए आराम देने वाली शैया तैयार है, इस पर सुखपूर्वक सो भली भांति विश्राम करो। उचितोऽयं जन सर्व क्लेशानां त्वसुखोचित गुप्त्यर्थं जागरिष्याम काकुत्स्थस्य वयं निशाम। यह मैं सेवक तथा इसके साथ सब लोग वनवासी होने के कारण सब प्रकार के क्लेश सहन करने के योग्य हैं, परंतु तुम सुख में पले हो अतः उसी की योग्य हो। हम सब लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। न हि रामात् प्रियतमो ममास्ते भुवि कश्चन ब्रवीम्येव च ते सत्यं सत्येन वचते शतपे। मैं सत्य की शपथ खाकर तुमसे सत्य कहता हूँ कि इस भूतल पर मुझसे श्री राम से बढ़कर प्रिय कोई नहीं है। अस्य प्रसादादाशंसे लोकेऽस्मिन् सुमहृत् यश धर्मावाप्तिं च विपुलामर्थकामो च पुष्कलौ। इन रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, विपुल धर्म लाभ और प्रचुर अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूँ। सोऽहं प्रियसखं रामं शयानं सीतया रक्षिष्यामि धनुष्पाणि सर्वथा ज्ञातिभिः सह। अतः मैं अपने बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता सहित सोए हुए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूँगा। न मेत्स्य विदितं किंचित् वनेऽस्मिश्चरता सदा चतुरंगं रतिबलं सुमहत् संतरे मही। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ शत्रु की अत्यंत शक्तिशाली विशाल चतुरंगिणी सेना को भी अनायास ही जीत लेंगे। लक्ष्मणस्तु ततोवाच रक्ष्यमाणास्त्वया नघ नात्र भीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता कथं दाशथौ भूमौ शयाने सह सीतया शक्या निद्रा मया लब्धुं जीवितं वा सुखिना वा। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, निष्पाप निषादराज, तुम धर्म पर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते हो, इसलिए इस स्थान पर हम सब लोगों के लिए कोई भय नहीं है। फिर भी जब महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। यो न देवासुरैः सर्वैः शक्य प्रसहितुं युधि तम पश्य सुख संतुप्तं तृणेषु सह सीतया। देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सेक सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों के ऊपर सुख से सो रहे हैं। यो मंत्र तपसा लब्धो विविधैश्च पराक्रमैः एको दशरथस्यैष पुत्र सदृलक्षणः अस्मिन् प्रव्रजिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति। विधवा में दिनी नूनम क्षिप्रमेव भविष्यति। गायत्री आदि मंत्रों के जप, कृच्छ चांद्रायण आदि तप तथा नाना प्रकार के पराक्रम, यज्ञानुष्ठान आदि प्रयत्न करने से जो महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई है, उन श्री राम के वन में आ जाने से अब राजा दशरथ अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। विनद्य सुमहानादम श्रमेणो परतास्त्रिय निर्घोषो परतम तात मन्ये राजनिवेशनम। तात, रनिवास की स्त्रियां बड़ी जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी। मैं समझता हूँ राजभवन का हाहाकार और चीत्कार अब शांत हो गया होगा। कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम नाशंसे यदि जीवन्ति सर्वे ते शर्वरी में माम। महारानी कौसल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की रात तक जीवित रहेंगे
रहेंगे या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। जीवेदपि हि मे माता शत्रुघ्नस्यान्ववेक्षया तद्दुःखं यदि कौसल्या वीरसूर्वी न शिष्यति। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण इस संभव है मेरी माता जीवित रह जाए, परंतु यदि वीर जननी कौसल्या श्री राम के विरह में नष्ट हो जाएगी तो यह हम लोगों के लिए बड़ी दुख की बात होगी। अनुरक्त जनाकीर्णा सुखा लोक प्रिया वहा राजव्यसन संसृष्टा सा पुरी विनशिष्यति। जिसमें श्री राम के अनुरागी मनुष्य भरे हुए हैं तथा जो सदा सुख का दर्शन रूप प्रिय वस्तु की प्राप्ति कराने वाली रही है वह अयोध्यापुरी राजा दशरथ के निधन जनित दुख से युक्त होकर नष्ट हो जाएगी। कथं पुत्रं महात्मानं ज्येष्ठ पुत्रमपश्यतः शरीरं धारयिष्यन्ति प्राणाराज्ञो महात्मनः। अपने ज्येष्ठ पुत्र महात्मा श्री राम को न देखने पर महामना राजा दशरथ के प्राण उनके शरीर में कैसे टिक सकेंगे। विनष्टे नृपतौ पश्चात् कौसल्या विनशिष्यति अनंतरं च महामातापे मम नाशमुपैष्यति। महाराज के नष्ट होने पर देवी कौसल्या भी नष्ट हो जाएंगी, तदनंतर मेरी माता सुमित्रा भी नष्ट हुए बिना नहीं रहेंगी। अतिक्रान्तमन्वाप्य मनोरथं राज्ये रामं निक्षिप्य पिता में विनशिष्यति। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं, परंतु उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी में अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। सिद्धार्थाः पितरं वृत्तं तस्मिन् काले ह्युपस्थिते प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति राघवम्। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता रघुकुल शिरोमणि दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली है। रम्य चत्वर संस्थानां संविभक्त महापदां हर्म्य प्रासाद संपन्नां गणिका वर्षोभितां रथाश्वगज संबाधां तूर्यनादनिनादितां सर्वकल्याण संपूर्णा हृष्टपुष्टजनाकुलां आरामोद्यान संपन्नां समाजोत्सवशालिनीं सुखिता विचरष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न श्रेष्ठ वाहनांगनाओं से सुशोभित रथों घोड़ों और हाथियों के आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से सेवित पुण्य वाटिकाओं और उद्यानों से विभूषित तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे वास्तव में वे ही सुखी हैं। अपि जीवेद दशरथो वनवासात् पुनर्वयं प्रत्यागम्य महात्मानमपि पश्याम सुव्रतम। क्या मेरे पिता महाराज दशरथ हम लोगों के लौटने तक जीवित रहेंगे? क्या वनवास से लौटकर उन उत्तम व्रतधारी महात्मा का हम फिर दर्शन कर सकेंगे? अपि सत्य प्रतिज्ञेन सार्ध कुशलिना वयं निवृत्ते वनवासेऽस्मिन् अयोध्यां प्रविशेमहिना। क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर हम लोग सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? परिदेवय मानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः तिष्ठतो राजपुत्रस्य शर्वरी सत्य सात्यवर्तत। इस प्रकार दुख से आर्त होकर विलाप करते हुए महामना राजकुमार लक्ष्मण को वह सारी रात जागते ही बीती। तथा ही सत्यम ब्रुवती प्रजाहिते नरेंद्र सूनौ गुरुसौहदाद गुह मुमोच बाष्पं व्यसनाभिपीडितो ज्वरातुरो नाग इव व्यथातुरः। प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले राजकुमार लक्ष्मण जब बड़े भाई के प्रति सौहार्दवश उपयुक्त रूप से यथार्थ बात कह रहे थे उस समय उसे सुनकर निषाद राजगुह दुख से पीड़ित हो उठा और व्यथा से व्याकुल हो ज्वर से आतुर हुए हाथी की भांति आंसू बहाने लगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 50 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदर्श रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।